आज देखो हम पढ़ाएंगे आइन, गैन और हमजा। क्या किताब दो बेटा। यानी इन तीनों में फर्क क्या है, आइन, गैन और हमजा। वैसे तो आइन, गैन और हमजा तीनों की शक्ल एक जैसी होती है। देखो ये है, ये है और ये है। ठीक है, तीनों का सर एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तीनों का सर एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये समझो कि जब ये हुरूफ अलग अलग आते हैं, यानी आइन, गैन और हमजा मुफरदात की सूरत में आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे, तो तीनों की शक्ल ऐसी होगी तो समझ में आ जाएगा आइन पूरा गोल बनता है, गैन पूरा गोल बनता है, हमजा आधा बनता है। लेकिन जब ये हुरूफ दूसरे हुरूफों से मिलकर के आएंगे तो इसमें भी फर्क है। फर्क ये है कि तब आइन और गैन की शक्ल बदल जाएगी, आइन और गैन की शक्ल बदल जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने हुरूफ की शक्लों में बताया था कि आइन गैन की शक्ल कैसे होती है। ठीक है ना। अब ये देखो आइन और गैन को दूसरे हरफ के साथ जब मिला करके लाएंगे, जब शुरू में आइन और गैन आएगा तब इनकी शक्ल ऐसे ही होगी। ठीक है, ये हो गया आइन और ये हो गया आइन और ये जा। क्या हो गया, आइन, आइन और ये हो गया गैन रा। जा में देखो यहाँ नुक्ता लगा है, आइन सा हो गया और ये हो गया गैन, गैन रा। और वही अगर हमजा चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए तो वो पूरा बनेगा। ठीक है ना, हमजा क्या बनेगा, जैसे हमने बना दिया हमजा और ये दाल, ये हमजा क्या बनेगा, पूरा बनेगा। या फिर एक शक्ल हमजा की ऐसे, ये हमजा ऐसे बनेगा, हमजा और ये रा। समझ में आ गई ना बात। अगर हमजा ऐसे आएगा तो ये आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा। और दूसरे हरफ से चिपक करके हमजा नहीं आता है, अगर दूसरे हरफ से चिपक करके हमजा आएगा तो उसकी शक्ल ये होगी। ठीक है ना, उसकी शक्ल ये होगी जैसे कि हमने बताया था। और अगर आइन और गैन बीच में आ जाए तो उनकी शक्ल अलग होती है, जैसे ये हमने लिख दिया, क्या लिखा ये, और इसके साथ अगर आइन मिलाएंगे तो इसकी शक्ल ऐसे होगी, ये हो गया सौद आइन। क्या हो गया, स्वाद। और ऐसे ही ये हो गया गौद गैन। अब देखो आइन और गैन जब बीच में आता है या फिर लास्ट में आता है तो इनकी शक्ल बदल जाती है, इनका सर अलग हो जाता है, दूसरे तरीके से हो जाता है। ठीक है ना, इसको पहचानो। ये हा नहीं है, ये हा और खा नहीं है, ये आइन और गैन है। हा और खा जब मिल करके आता है तो इसकी दो शक्लें बनती है, तो फिर ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे ये आइन और गैन है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, आइन गैन और हमजा। लेकिन अगर ये बीच में आता है तब भी इनकी शक्ल ऐसे बनती है, जैसे हमने लिख दिया बा आइन, बा आइन दाल, ये बन गया ता, ता गैन दाल। अब ये समझ लो हमजा समझा रहे। ठीक है ना, ये है हमजा। ये आइन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मुफरदात की सूरत में है और पूरा नहीं बना हुआ, इसलिए ये क्या है, हमजा। और कभी हमजा आता है अलिफ की शक्ल में, है ना, कभी हमजा आता है वाव की शक्ल में, और कभी हमजा आता है या की शक्ल में। इन तीनों शक्लों में भी हमजा आता है। ये अलिफ और वाव और या नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि पढ़ा जाएगा हमजा ही, इसीलिए इनको कहते हैं हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में और हमजा। समझ में आ गई ना बात। हाँ, तो ये है आइन, ये और ये है आइन जा, ये है गैन, हमजा, हमजा, स्वाद, गौद
बा ऐन दाल, ता गैन, ता ऐन गैन दाल, हमजा, हमजा अलिफ की शक्ल में, हमजा वाव की शक्ल में, हमजा या की शक्ल में। समझ में आ गई ना बात कि हमजा और आयन में क्या फर्क है। जब पूरा हमजा बनेगा मुफरदात की शक्ल में तो हमजा आधा बनाएंगे और आयन और गैन पूरा बनाएंगे। सीधे बैठो। लेकिन जब हमजा और आयन और गैन शुरू में आ जाए किसी दूसरे हरफ से मिल करके, तब हमजा की शक्ल या तो इस तरीके से होगी जो अलग होगा, या फिर इस शक्ल की होगी जो मिला हुआ होगा, तो पहचान लोगे आराम से कि ये शक्ल हमजा की है। लेकिन अगर आयन और गैन शुरू में आ जाए और वो वाव आयन और गैन अगर शुरू में आ जाए तो फिर उसकी शक्ल इस जैसे बनेगी ये, ठीक है ना। ये हमजा की तरह का शक्ल होगा लेकिन आधा बना हुआ होगा और वो चिपका हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन बीच में और अगर लास्ट में आ जाए तो आयन गैन की शक्ल ऐसे होगी, अगर लास्ट में आ जाए तो ऐसे होगी, अगर बीच में आ जाए तो भी ऐसे होगी, ठीक है ना। ये हा नहीं है, ये आयन और गैन